जो बिल लाया गया है इसके विरोध में, और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से आज बिहार की राजधानी पटना के अंदर बहुत भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। इससे पहले ये दिल्ली के जंतर मंतर पर 17 तारीख को हुआ था और अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि देश भर में हम विरोध प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे और किसी भी हाल में ये हम स्वीकार नहीं करेंगे जो वक्फ के साथ संशोधन करने की बात हो रही है और बिल लाने की बात हो रही है। वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए वहां पर तमाम राजनीतिक हस्तियां भी पहुंची। सांसदों के अलावा जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा है वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का वहां पर पहुंचना रहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने मंच पर खड़े होकर बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि किसी भी हाल में जो बिल लाया जा रहा है, जो वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है, हम उसको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधे चेतावनी दे दी है। उन्होंने यहां तक कहा कि भले ही हम सत्ता में आए या हमारी सत्ता रहे या ना रहे या हम सरकार में ना आए, लेकिन हम इस बिल को जो सरकार लाना चाह रही है उस बिल की मुखालफत में हमेशा खड़े रहेंगे। तेजस्वी यादव ने मंच से खड़े होकर यह बात कही। और आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव, जिनकी इन दिनों तबीयत खराब रहती है, उसके बावजूद लालू प्रसाद यादव भी मंच तक पहुंचे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और मंच पर पहुंचकर उन्होंने इस बिल का विरोध किया। मुसलमानों के बीच में खड़े मिले। वहां पर बहुत सारे लोग जो है और भी अलग अलग संगठनों के लोग शामिल थे, जिसमें अलग अलग समुदाय के लोगों ने भी हिस्सा लिया। जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर सिख समुदाय के, हिंदू समुदाय के लोग भी शामिल हुए थे, बौद्ध समुदाय के लोग भी शामिल हुए थे, वैसे ही पटना के अंदर भी वक्फ बिल का विरोध करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ बाकी समुदाय के लोग भी शामिल हुए। तस्वीरें आपके सामने हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिएगा। जो बिल लाया गया है इसके विरोध में कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल, अलोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था। इस बिल का विरोध करने के लिए जन स्वराज के लीडर प्रशांत किशोर भी वहां पर पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पटना की ये तस्वीरें हैं। प्रशांत किशोर बिल का विरोध करने वहां पर पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि बिहार के अंदर चुनाव है, ऐसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का वहां पर एहतजाज करना कई चीजों को दर्शाता है और मुसलमानों की मौजूदगी ये दर्शाती है कि नीतीश कुमार को खतरा अब सताने लगा है और इसका असर सीधा केंद्र सरकार पर जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार को टिके रहने के लिए नीतीश का साथ चाहिए, नायडू का साथ चाहिए। बिहार के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की एंट्री जैसे ही होती है तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहां पर जितने लोग हैं वो लालू प्रसाद यादव के साथ है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने सहयोग किया है और इस बिल का विरोध किया है। वहीं नीतीश कुमार ने जो इफ्तार पार्टी दी थी वहां पर भी मुसलमान नहीं पहुंचे थे, नाराजगी जाहिर की थी और जमीयत उलमा हिंद की तरफ से खुला स्टेटमेंट भी आ गया था कि हम किसी भी हाल में जो है उन लोगों की इफ्तार पार्टी में नहीं जा सकते जिनके कंधों पर रखकर मौजूदा सरकार हमारे अधिकारों का हनन कर रही है, मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है। और इसमें नीतीश कुमार और नायडू शामिल है, इसलिए नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में भी मुसलमान शामिल नहीं हुए थे। और अब भारी तादाद में मुसलमान पटना में एकत्रित हुए और वहां पर वक्फ बिल का विरोध किया है और उसमें तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भी शामिल हुए। और अब लालू प्रसाद यादव यानी उनकी पार्टी आरजेडी को एक बहुत बड़ा समर्थन मुसलमानों का मिलने जा रहा है आगामी चुनावों को लेकर। और इसीलिए नीतीश कुमार को यह बात जरूर खटकेगी और हो सकता है नीतीश कुमार भी आते आते अंतिम दौर में पलट जाएं। अब हम आपके सामने मौलाना अरशद मदनी का बयान रखते हैं कि उन्होंने वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्या कुछ कहा है। आपकी स्क्रीन पर हम वक्फ संशोधन बिल को पूरी तरह खारिज करते हैं और किसी भी ऐसे कानून को नहीं मान सकते जिससे वक्फ की स्थिति और वक्फ करने वाले की मंशा बदली जाए। अब साफ है कि देश फांसीवाद की गिरफ्त में है। ऐसे में संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वे संविधान की रक्षा के लिए आगे आए। धर्म के नाम पर लोगों को बांटना देश को कमजोर करने जैसा है, जो समाज की शांति और एकता के लिए खतरनाक है। बहुत बड़ी बात अरशद मदनी ने कही है और अरशद मदनी ने यह भी कहा है कि फांसीवाद से ये देश गिरफ्त हो चुका है।
बहुत बड़ी बात है। अरशद मदनी ने खुला ऐलान कर दिया कि हम किसी भी हाल में इस तरह के बिल को कबूल नहीं कर सकते और इसी तर्ज पर अब देश भर में भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी होंगे। फिलहाल आज की खबर यह है कि पटना के अंदर बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ है और इस विरोध प्रदर्शन से राजनीतिक गलियारे में भी हलचल मची हुई है। तमाम इस पर स्टेटमेंट आ रहे हैं, दुतरफा चीजें हो रही हैं। नीतीश कुमार को लोग सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं और बिहार की राजनीति में नीतीश कहीं ऐसा ना हो कि इस बिल की वजह से सत्ता से भी उखड़ जाए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।